हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रील श्यामानंद प्रभु के बारे में श्रवण कर रहा हूँ। आगे हम लोग श्यामानंद प्रभु कौन थे, उनका आविर्भाव रहस्य, फिर उनका नाम किस प्रकार से श्यामानंद पड़ा, इसके बारे में हम लोग श्रवण किया। तो श्यामानंद प्रभु और उनके कुछ प्रधान शिष्यों के कुछ लीलाओं को और उनसे शिक्षाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये श्यामानंद प्रभु जो कि बचपन का नाम दुखी था, बाद में उनका नाम दुखी कृष्णदास हुआ, वही श्यामानंद प्रभु, वही कनक मंजरी और अद्वैत आचार्य के प्रकाश स्वरूप से श्यामानंद प्रभु के बहुत सारे शिष्य थे, जिसमें से उनमें एक प्रधान शिष्य, एक मुख्य शिष्य थे जिनका नाम था रसिकानंद प्रभु। ये रसिकानंद प्रभु पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर जिले के गोपी बल्लभपुर नामक गांव के रहने वाले थे। तो ये रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। तो श्यामानंद प्रभु उनके इन प्रिय शिष्य रसिकानंद प्रभु को लेकर एक दिन श्रीधामपुरी, श्री क्षेत्र पुरी धाम यात्रा में गए। तो उस समय आने जाने का कोई जान वाहन, कोई जान नहीं था, साधन नहीं था, इसलिए पैदलों से आते जाते थे। महाप्रभु के समय भी भक्त लोग पैदल पूरी जाते थे रथ यात्रा के समय। ऐसे लगभग 500 साल, 300-400 साल पहले भी लोग पैदल से चलते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु और बहुत सारे भक्त उनके साथ पुरी धाम जाने लगे। इस प्रकार से वे लोग रवाना होते हैं गोपी बल्लभपुर से पुरी की ओर। मेदिनीपुर जिले से पुरी उड़ीसा जाते हैं श्री क्षेत्र में रथ यात्रा दर्शन करने के लिए। उस समय रथ यात्रा का समय था, रथ यात्रा दर्शन करने के लिए पदब्रज में जा रहे थे। और ये लोग चलते चलते एक समय शाम के समय एक दिन साक्षी गोपाल में आकर उपस्थित हुए। जब वे लोग साक्षी गोपाल पहुँचे तो उस समय शाम हो गए थे। तो साक्षी गोपाल में आए। साक्षी गोपाल से पुरी, जगन्नाथपुरी वो ज़्यादा दूर नहीं आए। तो साक्षी गोपाल में आकर साक्षी गोपाल जी को दर्शन करते हैं। और साक्षी गोपाल को दर्शन करके श्यामानंद प्रभु भाव में विभोर हो जाते हैं। यहाँ पर वैष्णव कवियों ने उनके भावों को वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से श्यामानंद प्रभु साक्षी गोपाल को दर्शन करके भाव में विभोर हो गए, उसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। साक्षी गोपाल में जाकर साक्षी गोपाल को दर्शन करते हैं। रूप देखी भावावेशे पुलक शरीर, श्वेत कंपो गद गद वचन अस्थिर। रूप देखी भावावेशे पुलक शरीर, रूप को देखकर भाव में आवेश होकर उनका शरीर पुलकित हो गया। पुलकित यानी भाव में विभोर हो गया। कौन? श्यामानंद प्रभु। रूपो देखी भावावेशे पुलक शरीर, रूप को देखकर भाव के आवेश में आगे पुलक, उनके शरीर पुलक हो गए। श्वेत कंप गद गद वचन अस्थिर, उनके वचन यानी वाणी, उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रहा था, अस्थिर हो गया था वाणी। क्या बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जो बहुत सारे
जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उनकी आवाज़ जैसी स्पष्ट नहीं सुनाई देता है, उस प्रकार से अस्थिर वाणी वचन श्वेत कंप, उनके शरीर से श्वेत यानी पसीना निकल रहा था, शरीर कंप हो रहा था, उनका कंठ गदगद यानी कांप रहा था, उनका कंठ स्वर वचन अस्थिर हो गया था। खने नाचे गाय भूमे घोड़ा घोड़ी जाए, होरी होरी बोले प्रभु श्री श्यामानंद राय। खने नाचे गाय, कभी कभी वो नाच रहे थे, गा रहे थे, भूमे घोड़ा घोड़ी जाए, भूमि में लोटपोट खा रहे थे, हरी हरी बोले प्रभु श्री श्यामानंद राय, और हरी हरी ध्वनि कर रहे थे, हरी हरी कहकर नाच रहे थे, गा रहे थे, भूमि में लोटपोट खा रहे थे। कौन? श्री श्यामानंद राय, श्यामानंद प्रभु। किस प्रकार से भाव में विभोर हो गई, इस प्रकार से उनके अप्राकृत कृष्ण प्रेम का विकार उत्पन्न हुआ था उनके शरीर में। तो उस दिन रात होने के कारण उस दिन वे लोग वहीं पर रात्रि यापन करते हैं, विश्राम लेते हैं रात्रि में। और जब रात्रि में शयन विश्राम लेते हैं, उसी समय जगन्नाथ जी श्यामानंद प्रभु को दर्शन देते हैं स्वप्न में। स्वप्न में आकर आज्ञा देते हैं जगन्नाथ जी श्यामानंद प्रभु को। जगन्नाथ जी क्या कह रहे हैं? आज्ञा कोई लो सुनो हे श्यामानंद राय, जाने का नो चोरी नहीं पौधे चली जाओ। आज्ञा कर रहे हैं श्यामानंद प्रभु को। जगन्नाथ जी पूछ रहे हैं कि हे श्यामानंद राय सुनो, आप जान में न चढ़कर, जान यानी जानवाहन साधन में, जान में न चढ़कर आप पैदल क्यों जा रहे हो? पौधे चली जाओ, जाने कैनो चोरी नहीं पौधे चली जाए। जान पर न चढ़कर, साधन में न चढ़कर आप पैदल क्यों जा रहे हो? क्यों इतना कष्ट कर रहे हो? उस समय जानवाहन का मतलब था टमटम, घोड़े की गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि, इसके अलावा और कोई जानवाहन नहीं था। ज़्यादातर लोग पदब्रज में पैदल से जाते थे। तो श्यामानंद प्रभु के इस कष्ट को, एक भक्त, शुद्ध भक्त के कष्ट को भगवान सहन नहीं कर पाए, इसलिए स्वयं जगन्नाथ जी आकर कह रहे हैं कि तुम जान में न चढ़कर पैदल क्यों जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे इस कष्ट को दर्शन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, यार तुम्हारे कष्ट को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तुमको ये जो कष्ट हो रहा है चलने में, बंगाल से इतना दूर आए हो, अभी और पथ पूरी तक पहुँचने में और रास्ता बाकी है, और चलना पड़ेगा, तो तुमको जो ये कष्ट हो रहा है यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो क्यों तुम न जान में चढ़कर क्यों नहीं जाते हो, साधन से क्यों नहीं जाते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि इससे मेरा भी कष्ट होता है? इस प्रकार से सर्वप्रथम उनको दर्शन दिए जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर। तो फिर दूसरे दिन सुबह सुबह वे लोग ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु और सारे भक्त पद चल रहे थे। चलते चलते पुरी की ओर रवाना हुए साक्षी गोपाल से। और इधर ये लोग यहाँ से निकले साक्षी गोपाल से, और जिस दिन निकले वो लोग साक्षी गोपाल से, उसी दिन रथ यात्रा महोत्सव था। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा 3 रथों में चढ़कर, अलग अलग 3 रथों में चढ़कर अपने श्री मंदिर, मूल मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर में जाएंगे, यानी द्वारिका से वृंदावन तक जाएंगे। द्वारिका मूल मंदिर है, वृंदावन है गुंडीचा मंदिर। तो द्वारिका से वृंदावन गमन करेंगे। तीनों देवताएं, बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ, तीनों देवताएं रथ में आरोहण हो गए हैं, रथारूढ़ हो गए हैं, रथ में आरोहण कर चुके हैं। अभी सभी नियमों को करने के बाद रथ चलने ही वाले हैं, फिर भी ये लोग चल रहे हैं। रास्ते में अभी तक पहुँचे नहीं। कौन? ये भक्त श्यामानंद, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त श्यामानंद और उनके शिष्य रसिकानंद, और साथ में सभी और सारे भक्त लोग। ये लोग चलते चलते अभी तक 18 नाला करके जो जगह है पुरी में, उड़ीसा में, वो 18 नाला तक पहुँचे थे ये लोग। कौन? श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु और सारे भक्त लोग। और इधर रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो जाती है। बलदेव और सुभद्रा माता तो चल देती है, उन लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है, कौन आए ना आए, वो लोग दोनों पहले ही निकल जाते हैं, पहले ही चलने लगते हैं।
पीछे क्या हो रहा है, जगन्नाथ जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो लोग नहीं देखते हैं, वो लोग चलते रहते हैं। जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, तालध्वज और दर्प दालन रथ दोनों गमन करने लगे, चलने लगे, परंतु नांदी घोष अभी वहीं ठहरे रहे। जगन्नाथ जी अभी हिल नहीं रहे थे वहाँ से। वहाँ के राजा, वहाँ के भक्त लोग, राजा की सिपाही पूरी कोशिश किए रथ को आगे बढ़ाने के लिए, रथ को ढकेलने के लिए पूरी तरह से कोशिश किए। यहाँ तक कि मत्त हस्ती जो कि पागल हाथी है उसको भी लगाया गया रथ को खींचने के लिए, परंतु राजा की पूरी कोशिश, उड़ीसा वासियों की पूरी कोशिश व्यर्थ हो गया। रथ को एक पाँव नहीं हिला पाए। इस प्रकार से जब किसी तरह से रथ हिला नहीं, वहाँ से चला नहीं रथ, तो राजा प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ से, हे प्रभु क्या अपराध हो गया है आपसे बताइए। प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चल रहे हो, हे प्रभु, हे जगत के ईश्वर, हे जगत के नाथ, आप क्यों नहीं चल रहे हो, क्या हुआ आपका। आप अगर प्रकाश नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे आपका किस प्रकार से सेवा करना है, हमें पता नहीं है। राजा इस दीनता से प्रार्थना कर रहे हैं, दीनता से, कि हे प्रभु आपको किस प्रकार से सेवा करना है, हमें पता नहीं है। अगर आप खुद प्रकाश नहीं करेंगे इसको तो हम कैसे जानेंगे। इस प्रकार से राजा व्याकुल भाव से प्रश्न कर रहे थे। ठीक उसी समय एक आवाज़ सुनाई देते हैं राजा को। कहते हैं उस आवाज़ में राजा को आज्ञा देते हैं, तारे आज्ञा कइल प्रभु जगतेर ईश्वर, मोर भक्त श्यामानंद रसिक शेखर। এখন 18 নালায় আছে তারা দুইজন, তাদের আনগা গিয়া করিয়া যতন। जगतेर ईश्वर, जगत के ईश्वर, जगत के स्वामी जगन्नाथ जी उनको आज्ञा कर रहे हैं। तारे आज्ञा कइलो प्रभु जगतेर ईश्वर, तारे यानी राजा को आज्ञा दे रहे हैं जगत के ईश्वर, क्या, मोर भक्त श्यामानंद रसिक शेखर, मेरे भक्त श्यामानंद और रसिकानंद ठाकुर, रसिक शेखर, रसिकानंद ठाकुर और श्यामानंद, ये दोनों मेरे भक्त हैं। এখন 18 नालाय आछे तारा दुईजन, वे लोग अभी 18 नाला में है। वे लोग मेरे इस रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, परंतु वे लोग अभी तक पूरी नहीं पहुँचे हैं। वे लोग अभी 18 नाला में है। एखोनो 18 नालाय आछे तारा दुईजन, वे दोनों अभी 18 नाला में है। तादेर आनगा गिया कोरिया जतन, उन लोगों को अत्यंत जत्न के साथ, सत्कार के साथ उन लोगों को लेकर आओ। आनोगा गिया जाकर लेके आओ उन लोगों को अत्यंत जत्न के साथ। इस आज्ञा को पाते ही राजा वहाँ से अपने सैनिकों को भेजते हैं लाने के लिए। रसिकानंद श्यामानंद प्रभु सारे भक्त आते हैं। फिर आकर रसिकानंद प्रभु जगन्नाथ की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, जगन्नाथ को आरती करते हैं। फिर जगन्नाथ के रथ को परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के अंत में जैसे ही श्यामानंद प्रभु अपना मस्तक रथ पर लगाते हैं वैसे ही रथ दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार से रसिकानंद प्रभु स्पर्श करते हुए ही रथ को, जगन्नाथ की सेवा किए, सेवा करके रथ को परिक्रमा करके जैसे ही मस्तक से रथ को स्पर्श किए रथ चलने लगे। तो ये है भक्त की महिमा। भगवान अपने भक्तों की महिमा को, भक्त के प्रति कितने भगवान आसक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त के प्रति इसको दर्शाने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएँ करते हैं। जगन्नाथ के रथ यात्रा को लेकर इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसे ही रथ यात्रा, बलदेव सुभद्रा चले गए आगे, परंतु जगन्नाथ के पीछे पड़े हुए हैं। उनके रथ कुछ दूर चलते हैं, रुक जाते हैं, या तो कभी कभी चल ही नहीं रहे हैं। महाप्रभु के समय में भी रथ चल नहीं रहे थे। महाप्रभु आकर रथ को जैसे स्पर्श करते हैं रथ अपने आप चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं उस समय तक। उसी प्रकार श्यामानंद प्रभु के साथ भी हुआ था। महाप्रभु की लीला में हमें और एक लीला मिलता है देखने को। महाप्रभु जब पुरी में थे उस समय पुरी में जगन्नाथ को जब दर्शन करते थे वो राधा भाव में दर्शन करते थे। जगन्नाथ स्वयं कृष्ण है और
महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप है। तो वो कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाते थे। उस समय महाप्रभु के अंदर कृष्ण का भाव नहीं रहता था, राधा का भाव। राधा के भाव में वो जगन्नाथ को दर्शन करते थे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में जब नृत्य करते थे, वो राधा भाव में नृत्य करते थे महाप्रभु। जगन्नाथ के आगे आगे महाप्रभु नृत्य करते करते जाते थे। कभी कभी महाप्रभु रथ के पीछे हो जाते थे, रथ आगे चले जाते थे, महाप्रभु पीछे हो जाते थे। तो इस बार एक बार महाप्रभु सोच रहे थे कि महाप्रभु सोच रहे हैं कि मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से सोच रहे थे महाप्रभु नृत्य करते करते पीछे हो गए, रथ आगे चल रहे हैं, जगन्नाथ जी आगे चल रहे हैं। तो महाप्रभु सोच रहे थे कि आप, हे जगन्नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार जैसे ही सोचे वैसे ही रथ वहीं पर रुक गए। फिर महाप्रभु जब नृत्य करते हुए आगे आए, जगन्नाथ को दर्शन करे, तो फिर रथ आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार से बहुत सारे अलौकिक घटनाएं हैं इन रथ यात्रा को लेकर। तो श्यामानंद प्रभु के जीवन में भी इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं होती है। तो इस प्रकार से रथ यात्रा संपूर्ण होता है। उस दिन श्यामानंद प्रभु जैसे स्पर्श के रथ चलने लगे, रथ यात्रा संपूर्ण होते हैं। संपूर्ण रथ यात्रा होने के बाद अभी सभी भक्त लोग विश्राम कर रहे थे। रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु विश्राम कर रहे थे। ठीक उसी समय दोबारा स्वप्न देते हैं रसिकानंद प्रभु को जगन्नाथ जी। रसिकानंद ठाकुर को जगन्नाथ जी अब स्वप्न देते हैं। जे हे रसिकानंद, तुमको हमें दर्शन करने के लिए यहाँ तक गोपी वल्लभपुर और मेदिनीपुर से, पश्चिम बंगाल से यहाँ तक आने का ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा से इतना पथ अतिक्रम करके, कष्ट करके मुझे दर्शन करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहीं पर विराज होऊंगा, आपके गोपी वल्लभपुर में मैं प्रकट होऊंगा, आप वहीं पर मुझे दर्शन कर पाओगे। तो किस प्रकार ना, तुम एक गोविंद का एक विग्रह बनाकर उसकी सेवा करो, और उस गोविंद विग्रह में मैं हमेशा, उसी गोविंद के विग्रह में मैं प्रकटित रहूँगा, उसी में तुम मुझे दर्शन करोगे, उस गोविंद के विग्रह में। तो रथ यात्रा संपूर्ण होने के बाद वे लोग जब फिर से लौट कर आए गोपी वल्लभपुर, तो ठीक उसी समय गोपी वल्लभपुर लौटने के बाद श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद गोपी वल्लभपुर में पूर्व मेदिनीपुर, गोपी वल्लभपुर मेदिनीपुर ज़िले में है। मेदिनीपुर ज़िले में गोपी वल्लभपुर गांव में जब लौट कर आए, तो कुछ दिन के बाद दो व्यक्ति वहां पर आते हैं। रघु और आनंद नामक दो व्यक्ति वहां आते हैं। उनके पास एक पत्थर रहता है, काला एक पत्थर, प्रस्तर यानी पत्थर, काला पत्थर, बहुत सुंदर एक काला, चमकीला काला एक पत्थर उनके हाथों में है, रघु एवं आनंद के हाथों में। और वो वहाँ पर आते हैं गोपी वल्लभपुर रसिकानंद ठाकुर के घर में। उनको कोई पहचानते नहीं है, श्यामानंद प्रभु न पहचानते हैं, न रसिकानंद ठाकुर पहचानते हैं। तो श्यामानंद प्रभु पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कारण से आए हो। तो ये लोग कहे कि जगन्नाथ, पुरी के जगन्नाथ हमें आज्ञा प्रदान किए हैं कि आप गोपी को वल्लभपुर जाकर। वे लोग पहले कहे कि हम रघु और आनंद है। तो जगन्नाथ जी हमें निर्देश दिए हैं कि आप लोग गोपी वल्लभपुर जाओ और रसिकानंद ठाकुर के पास एक काला प्रस्तर से उन्हें गोविंद का विग्रह बनाकर उनको दो। इस प्रकार से आज्ञा है जगन्नाथ जी का, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर भी वैष्णव कवि लिख रहे हैं कि रघु और आनंद को जब पूछे श्यामानंद प्रभु कि आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तब वे लोग कह रहे हैं सुनकर, सुनी शिल्पीकार बोले श्री क्षेत्र होइते जगन्नाथ आज्ञा दिलो आसिते इहाते। वह शिल्पीकार यानी जो विग्रह तैयारी करते हैं, अंकन जो करते हैं, विग्रह अंकन कर, छवि जो चित्र होते हैं जो अंकन करते हैं, और जो प्रस्तर में, दारू में वो मूर्ति जो विग्रह जो निर्माण करते हैं उनको शिल्पीकार कहते हैं। मिट्टी से, प्रस्तर से, दारू से जो विग्रह बनाते हैं उनको शिल्पीकार कहा जाता है। तो ये शिल्पीकार दोनों, रघु और आनंद दोनों शिल्पीकार, यह सुनकर कहते हैं कि श्री क्षेत्र होइते,
श्री क्षेत्र से आ रहा हूँ, जगन्नाथ आज्ञा दिलो आसीते इहाते। जगन्नाथ जी ने, स्वयं जगन्नाथ जी ने आज्ञा दिए हैं यहाँ आने के लिए। कहिले श्यामानंद रसिकेन्द्र राय, आमा दर्शने आसीते महादुख पाए। और यहाँ आने के लिए कहे जगन्नाथ, और यह कहे कि श्यामानंद और रसिकानंद राय, श्यामानंद और रसिकानंद जो हमारे दो भक्त हैं, आमा दर्शने आसीते महादुख पाए। मुझे दर्शन के लिए आने में उनको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, इसलिए हम दोनों को भेजे हैं यहाँ पर इस पत्थर से एक विग्रह बनाने के लिए। तो इस बात को सुनकर रसिकानंद ठाकुर को उनके स्वप्न, जो पूरी धाम में उनको स्वप्न दिए थे, वो याद आ गया। वो कह रहे कि हाँ, जगन्नाथ जी मुझे स्वप्न में कहे थे उस दिन कि तुम लोगों को यहाँ आने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर एक विग्रह बनाकर उसकी सेवा करो। रसिकानंद उस समय कह रहे थे कि जगन्नाथ जी हमें इस प्रकार के स्वप्न दिया है कि तुम लोग गोपीबल्लभपुर जाकर वहाँ मेरा एक विग्रह बनाओ। सेखाने एक विग्रह बनाइबा, श्री कृष्णेर रूप श्री गोविंद नाम दिबा। वहाँ पर मेरा एक विग्रह बनाओ और श्री कृष्ण का रूप, उस विग्रह का रूप श्री कृष्ण का रूप जैसा है, और श्री कृष्ण का रूप श्री कृष्ण के जैसा एक विग्रह बनाओ और उनका नाम गोविंद रखना। श्री कृष्ण रूप श्री गोविंद नाम दिवा। उन विग्रह का रूप श्री कृष्ण के जैसा होगा और उसका नाम श्री गोविंद देना। इस प्रकार से जगन्नाथ देव गोविंद के रूप में वहाँ गोपीबल्लभपुर में स्वयं प्रकट होते हैं। ये शिल्पीकार जो दोनों हैं, ये शिल्पीकार साक्षात कौन थे? विश्वकर्मा थे। ये विश्वकर्मा ही दो शिल्पीकार के रूप में जगन्नाथ जी के आदेश से आए थे और वे लोग सुंदर एक विग्रह बनाकर रसिकानंद प्रभु को दिए थे और श्यामानंद प्रभु ने उन विग्रहों को प्रतिष्ठा की, वहाँ पर स्थापना की। गोपीबल्लभपुर में जब हम जाते हैं तो ये गोविंद का विग्रह, ये स्वयं जगन्नाथ की जो प्रकाश विग्रह है, ये अभी हमें दर्शन को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भक्त की कृपा, इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच किस प्रकार आदान प्रदान होता है, शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में, इसको हम दर्शन करते हैं। इसके बाद हम और कोई सारे लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, हम लोग देखते हैं इस दुनिया में, हम लोगों को जब कुछ प्रभाव हम लोगों के अंदर आता है, कुछ अच्छा गाना सीख लेता हूँ, अच्छे से मृदंग बजाना सीख लेता हूँ, अच्छे से मृदंग करताल वाद्य यंत्र अच्छे से सीख लेता हूँ, गाने को अच्छे से सीख लेता हूँ, अच्छे से बोलना सीख लेता हूँ, अच्छा से प्रचार करना सीख लेता हूँ, अच्छा से क्लास देना सीख लेता हूँ, तो हमारे अंदर अहम भाव पैदा होता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम ये किसकी कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है, कैसे हमें यह प्राप्त हुआ, किसके वजह से यह प्राप्त हुआ, यह भूल जाते हैं। तो ये प्रभाव से जो अहम उत्पन्न होता है, यह विनाश का मूल कारण है, पतन का मूल कारण है। इस प्रकार से एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। तो ये प्रभावशाली व्यक्ति बहुत अहम था उसके अंदर, और उन्होंने श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु के प्रभाव को जब सुने तो उन्होंने कहा कि हम भी अपना प्रभाव उनके सामने प्रदर्शन करेंगे। तो इसीलिए वो क्या किए, एक बहुत बड़े बाघ, टाइगर के पीठ पर बैठकर आ रहे थे। मनुष्य और बाघ के बीच शत्रुता होता है, इसलिए वो प्रभाव को दिखाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं श्यामानंद के पास जाऊंगा, किसमें चढ़कर, बाघ के ऊपर बैठकर, कि देखो मैं एक हिंस्र पशु बाघ के पीठ के ऊपर बैठकर आया तुम्हारे पास। तो इस प्रकार जब श्यामानंद प्रभु के पास आ रहे थे वो प्रभाव अहम व्यक्ति, तो श्यामानंद प्रभु के और जो शिष्य थे वो लोग देखे कि ये व्यक्ति आ रहे हैं गुरुदेव के साथ। तो वो जाकर श्यामानंद प्रभु को कहते हैं, हे गुरुदेव, एक व्यक्ति आ रहा है जो कि बाघ के पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं और वो अत्यंत दम्भ के साथ आ रहा है आपको दर्शन करने के लिए। तो श्यामानंद प्रभु कह रहे हैं, ओह, बाघ की पीठ में चढ़कर आ रहा है, जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, मेरे जो शिष्य है नागर उद्धव, वो नागर उद्धव को संदेश दो, उनको खबर दो, उनको संदेश दो कि नागर उद्धव जल्दी जाकर उनको स्वागत करके लेकर आए।
इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, वो बाघ के ऊपर बैठकर आ रहा है, उनको नागर उद्धव को कहो वो जल्दी जल्दी जाकर उनको स्वागत करके लेकर आए, वेलकम करके लेकर आए। तो ये भक्त श्यामानंद प्रभु के दूसरे शिष्य जब नागर उद्धव के घर में गए तो ये लीला गांव में हो रहा था। नागर उद्धव उस समय अपने घर में थे। नागर उद्धव, ये सुबह का समय था। नागर उद्धव क्या कर रहे थे? दंत मार्जन कर रहे थे। एक दातून लेकर दंत मार्जन कर रहे थे। कहाँ पर? गांव में हमेशा हम देखते हैं कि मिट्टी का ढेर रहता है, बड़ा बड़ा मिट्टी का ढीपी, बहुत बड़ा बड़ा ढेर रहता है। तो गांव में ये उद्धव नागर सुबह का समय उसी ढीपी के ऊपर, वो मिट्टी का जो पहाड़ के जैसा चोटी है, मिट्टी का ऊंचा स्थान, उस ऊंचे स्थान में बैठकर दंत मार्जन कर रहे थे। उसी समय यह व्यक्ति जाकर कहते हैं कि गुरुदेव कि एक व्यक्ति आ रहा है बाघ के पीठ पर बैठकर, और गुरुजी को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्यामानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, गुरुजी को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो गुरुदेव बताए हैं कि जाओ नागर उद्धव को कहो कि उस व्यक्ति को स्वागत देकर हमारे पास लेकर आएंगे। तो नागर उद्धव उस समय कहे, क्यों हो, गुरुदेव ने की आज्ञा है, हमें उसको स्वागत करेंगे। ठीक है मैं अभी चलता हूँ। यह कहकर नागर उद्धव दंत मार्जन कर रहे थे। नागर उद्धव उस मिट्टी का जो ऊंचा स्थान था उसको कहे कि ए मिट्टी, तो अभी चल, हमें उस स्थान पर लेके चल जहाँ पर वो व्यक्ति बाघ के ऊपर चढ़कर आ रहा है। तो नागर उद्धव जैसे ही कहा कि ये मिट्टी मुझे उठाकर लेके चल वहाँ जहाँ पर वो व्यक्ति बाघ के पीठ पर चढ़कर आ रहे हैं, तो मिट्टी का जो ऊंचा स्थान था, मिट्टी का ऊंचा स्थान क्या होता है? हमेशा मिट्टी डालकर रखा जाता है, बारिश लगकर वो बैठ जाता है, दब जाता है मिट्टी, उसमें घास उग जाते हैं। तो इस प्रकार बारिश के अंत में वो ऊंचा स्थान बन जाता है। तो उसमें बच्चे लोग खेलते हैं, आदमी लोग बैठते हैं, इस प्रकार था वो स्थान। तो वह ऊंचा स्थान, वह मिट्टी का ऊंचा स्थान पर्वत के जैसा, वो ऊंचा स्थान उड़ने लगा उद्धव को लेकर, नागर उद्धव को लेकर ही ऊपर उड़ने लगा, हवा में, आकाश में उड़ने लगा। और वो उड़ते उड़ते वहाँ गया जहाँ से वो व्यक्ति आ रहा था, बाघ के ऊपर बैठकर, बाघ के पीठ के ऊपर बैठकर वो व्यक्ति आ रहा था। और आगे से नागर उद्धव आए वहाँ और उसको कह रहे हैं, ओहो सुस्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए हमारे गुरुजी के पास आइए, दर्शन करिए गुरुजी को। तो देखे कि ये मिट्टी के ऊपर से उड़ते हुए यहाँ पर आए, तो ये कौन है? तो वो घबरा गया। बाघ के ऊपर जो चढ़ के आ रहे थे उनमें अहंकार था, प्रतिभा था कि मैं देखो बाघ के ऊपर चढ़कर आ रहा हूँ। तो जैसे ही मिट्टी में उड़ते हुए आकर देखे कि ये कौन है, ये कौन, वो घबरा गया और कह रहे हैं ये कौन है, ये कौन है, क्या है ये। वो तो डर गया कि कहीं तो ये दैत्य नहीं है, यह डर गया। तो भक्त लोग कहे कि ये श्यामानंद प्रभु के शिष्य है, श्यामानंद प्रभु के शिष्य है नागर उद्धव, इनका नाम नागर उद्धव है, ये श्यामानंद प्रभु के शिष्य है। तो इतना सुनकर वो दम्भी आदमी जो बाघ के पीठ पर बैठकर आ रहे थे, वह इतना सुनकर उनका जो अहंकार था वो चूर्ण हो गया। वो विनम्र भाव से उनको प्रणाम करते हैं, नागर उद्धव को वहीं पर प्रणाम करते हैं, फिर श्यामानंद प्रभु को जाकर मिलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से दर्प को चूर्ण किए, उनके अहंकार को चूर्ण करते हैं श्यामानंद प्रभु। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे जो हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सिद्ध वैष्णव सार्वभौम सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये सिद्ध भक्त थे, भक्ति में साधन प्राप्त किए थे। तो इनके जीवन में भी एक कहानी हमको मिलते हैं। ये जब नवद्वीप में थे सिद्ध बाबा जी, अभी भी उनका जो भजन कुटीर है नवद्वीप शहर में स्थित है, जगन्नाथ दास बाबा जी का भजन कुटीर। तो ये नवद्वीप में जब थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो उस समय 3 धनी व्यक्ति जगन्नाथ दास बाबा जी से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उन लोग सुने थे कि यहाँ पर एक सिद्ध बाबा रहते हैं, परंतु वो जगन्नाथ दास बाबा जी को कभी देखे नहीं थे। वे लोग सुने थे कि सिद्ध बाबा यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण किए थे कि सिद्ध बाबा यहाँ रहते हैं। तो वो लोग जाते हैं, 3 व्यक्ति
श्रीनाथ राय, गोपीनाथ राय और जानकी नाथ राय बहुत ही धनी परिवार, खानदान परिवार के थे। श्रीनाथ राय, जानकी नाथ राय, गोपीनाथ राय, ये तीनों सिद्ध बाबा के पास जाकर पूछते हैं कि यहाँ पर सिद्ध बाबा कौन है। हम लोग, क्योंकि वे लोग इसलिए गए थे कि उनसे कुछ चमत्कारी दिखेंगे, उनसे कुछ सिद्ध दिखेंगे, चमत्कारी कुछ देखेंगे उससे, इसके लिए गए थे वे लोग। तो यहाँ पर जाकर पूछते हैं जगन्नाथ दास जी महाराज से कि यहाँ पर सिद्ध बाबा कौन है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहे कि यहाँ पर कोई सिद्ध बाबा करके कोई रहता है, ये तो नहीं जानता है, यह पता नहीं, परंतु हम लोग यहाँ पर रहते हैं, इस भजन कुटीर में हम लोग भजन करते हैं। तो वे व्यक्ति तीनों कहे कि नहीं नहीं, आप ही सिद्ध बाबा हो, आप बता नहीं रहे हो, तो हमें कुछ चमत्कारी दिखाइए। तो जगन्नाथ दास जी महाराज कह रहे हैं कि हमें कुछ चमत्कारी आता नहीं है, मैं सिद्ध बाबा नहीं हूँ, मुझे कुछ चमत्कारी नहीं आता है। यह कहकर वो एक लकड़ा लाते हैं और लकड़ा लाकर मिट्टी को पीटने लगते हैं, अपने आंगन की मिट्टी को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगते हैं उस डंडा से। और डंडा से जब ज़ोर ज़ोर से पीटे और आवाज़ कर रहे थे, मुँह से ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे और आवाज़ कर रहे थे, और तो तीनों व्यक्ति डर गए और सोचे कि अभी सिद्ध बाबा हमके ऊपर क्रोधित हो गए हैं। तो वे तीनों वहाँ से चलने लगे। वे लोग कह रहे हैं आपस में कि चलो चलो, सिद्ध बाबा बहुत क्रोधित हो गए हैं, गुस्से हो गए हैं, यहाँ से चलो। यह कहकर जैसे ही जा रहे थे तो जगन्नाथ दास बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम लोगों के ऊपर मैं क्रोधित नहीं हूँ, तुम लोग बैठो बैठो। वो क्या है ना, वृंदावन में लोकनाथ दास गोस्वामी के भजन कुटीर के सामने एक तुलसी का वृक्ष, एक बकरी उसको खा रहा था, मैं उस बकरी को भगा रहा था, इसलिए मैं मिट्टी में मार रहा था, वो बकरी अभी भाग गया। अभी बताओ तुम लोगों का क्या काम है। जगन्नाथ महाराज कहाँ है? नवद्वीप में। और लीला कहाँ के बता रहे हैं? वृंदावन में लोकनाथ दास बाबा जी महाराज का, लोकनाथ दास बाबा जी का जो भजन कुटीर है उसके निकट एक तुलसी वृक्ष क्या कर रहे थे? बकरी खा रहे थे उसको। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ से डंडा लेकर उस बकरी को भगा रहे थे। तो ये बात जब उन तीनों व्यक्तियों को कहे, श्रीनाथ राय, गोपीनाथ राय और जानकी नाथ राय को, तो वे लोग धनी परिवार के थे। तो उस समय टेलीग्राम था, टेलीग्राम का समय था, तो वे लोग 20 रुपया देकर टेलीग्राम किए, क्योंकि बहुत धनी परिवार, खानदान परिवार के थे, वृंदावन में उन लोगों के कोई जान पहचान के थे। तो वहाँ पर टेलीग्राम किए और टेलीग्राम से खबर आया कि हाँ, लोकनाथ गोस्वामी का जो भजन कुटीर है उसके बाहर एक तुलसी वृक्ष को किसी बकरी ने संपूर्ण खा चुका है, उसमें एक भी पत्ती नहीं है। तब इन लोगों को समझ में आया कि ये बहुत ही सिद्ध बाबा जी है। इस प्रकार से वे लोग जब खबर मिले तो वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बिहारी दास को, उनके जो सेवक है बिहारी दास इत्यादि को कहते हैं कि ये कली का जीव है, इन लोगों को कुछ दिखाना पड़ता है, अगर कुछ नहीं दिखाऊं तो ये बेटा अपराध में मरता। ये कली के जीवों को कुछ चमत्कारी दिखाना पड़ता है, अगर इन लोगों को मैं चमत्कारी नहीं दिखाता तो ये लोग अपराध में मरता, ये बेटा अपराध में फंसता ये लोग, इसलिए मैं उन लोगों को चमत्कारी दिखाया। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ बाबा जी के पास आए थे उनका सिद्ध देखने के लिए, अगर नहीं देखता तो ये लोग जाके निंदा करता कि अरे वे लोग ढोंगी है, ऐसे ही रहते हैं, ये वो, इसे निंदा करता है। इससे वैष्णव अपराध न हो, इसके लिए बचाने के लिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज उन लोगों के पास इस प्रकार से एक चमत्कारी दिखाए थे। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त का प्रभाव, कितना प्रभाव होता है, और वह प्रभाव एक व्यक्ति को किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है, इस प्रकार से हमें ये श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये सब वैष्णवों के, शुद्ध वैष्णवों के, आचार्यों के जीवन से हमें, जीवन के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होता है। तो एक राजा थे, उस समय एक राजा थे जो कि श्यामानंद प्रभु को अच्छे से जानते थे, श्यामानंद प्रभु के प्रभाव को जानते थे। तो श्यामानंद के प्रभु के प्रति उनका बहुत आसक्त था, श्यामानंद प्रभु के प्रति, और श्यामानंद के प्रभु के चरण में वो आश्रय लिए थे, आत्मसमर्पण किए थे, अपने आप को सौंपे थे श्यामानंद प्रभु के चरण में। उनको बहुत विश्वास हुआ था राजा को, तो वो बहुत भक्ति करते थे, उनको अपने चरण में सौंपे थे, अपने को उनके चरण में सौंपे थे राजा ने।
तो इस बार राजा उनको गुरु के जैसा मानते थे श्यामानंद प्रभु को। तो एक बार राजसभा में श्यामानंद प्रभु को वो राजा बुलाते हैं। तो श्यामानंद प्रभु जब आते हैं तो राजा कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भागवत श्रवण कराइए। तो श्यामानंद प्रभु अपने दूसरे सारे शिष्यों के साथ वहाँ उपस्थित थे। तो राजा जैसे ही कहे कि भागवत मुझे श्रवण कराइए, श्यामानंद प्रभु को कहे, तो उसी समय श्यामानंद प्रभु के किसी शिष्य ने कहा कि रसिकानंद भी यहाँ आ रहे हैं। तो श्यामानंद प्रभु ने कहे कि जाओ जाओ, रसिकानंद को जल्दी जल्दी यहाँ लेके आओ। तो रसिकानंद जैसे ही आए तो श्यामानंद प्रभु कहे कि रसिकानंद तुम भागवत पाठ करो, हम लोग सब श्रवण करेंगे। रसिकानंद कौन है? शिष्य है श्यामानंद प्रभु के। तो श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु को निर्देश देते हैं कि तुम भागवत पाठ करो, हम लोग श्रवण करेंगे। गुरु शिष्य को आदेश देते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि उनके शिष्य भागवत व्यासासन में भागवत पाठ कर रहे हैं, प्रभुपाद व्यासासन में बैठे सुन रहे हैं और उनके शिष्य लोग भागवत पाठ कर रहे हैं, भागवत श्रवण करा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों से भागवत श्रवण करते थे। इस प्रकार रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के आज्ञा से भागवत पाठ करने लगे और वहाँ पर राजा के सारे सिपाही, मंत्री, सारे भक्त लोग, श्यामानंद प्रभु सब कोई बैठ के श्रवण कर रहे थे। और उसी समय राजा का मन किसी दूसरी ओर गया। उस समय क्या हुआ था, उस सभा का जो द्वार था, उस द्वार से कुछ व्यक्ति प्रवेश कर रहे थे और राजा उनको देख रहे थे उसकी ओर। तो यह देखकर जब राजा उनकी ओर देख रहे थे तो राजा का मन उसकी ओर गया था, भागवत की ओर नहीं था। तो भुवन मंगल नामक एक शिष्य, श्यामानंद प्रभु के एक दूसरे शिष्य भुवन मंगल को यह देखकर नहीं रहा गया। तुरंत भुवन मंगल ने क्या किया, उठकर राजा को एक चढ़ मारते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं राजा के गाल में और उनको तिरस्कार करते हैं और कहते हैं, अमृत तो छाड़िया तुम्ही विषे कोरिया छो लोभ। अमृत यानी यहाँ भागवत रूपी अमृत का वर्षण हो रहा है और तुम उधर मान दे रहे हो विषय के प्रति, विषों के प्रति, विषय रूपी विष के प्रति तुम मान दे रहे हो। इसलिए तुम इस अमृत को न लेकर उस विष को ग्रहण कर रहे हो। इस प्रकार से उनको तिरस्कार किए। कहाँ? जहाँ पर राजा के मंत्री उपस्थित है, सिपाही उपस्थित है, वहाँ पर यह देखकर राजा के मंत्री और सिपाही लोग अत्यंत क्रोधित हो गए और वे लोग क्रोधित होकर कुछ करने के लिए जा रहे थे भुवन मंगल को, कि हमारे सामने राजा को, इनका इतना बड़ा साहस है कि राजा को थप्पड़ मार रहा है, अपमान कर रहा है, वो भी हमारे सामने। यह कहकर वे लोग कुछ करने जा रहे थे। तो ये जो राजा थे, राजा ने उन लोगों को रोकते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ, बाधा देते हैं उनको। ये भुवन मंगल को तुम लोग कुछ मत करो, ये मुझे अपराध से बचाया है। भाई, राजा उस समय कह रहे हैं कि रुक जाओ, भाई मोरे निज कोरी आजी उद्धारिलो, एतदिन जानिलाम सदय हইল। भाई मोरे यानी ये भुवन मंगल मुझे अपना भाई समझकर मुझे उद्धार किया है। इस प्रकार से थप्पड़ मारकर, इस प्रकार से तिरस्कार करके, एक छोटा भाई मानकर मुझे इस प्रकार से उद्धार किया। एतदिन जानिलाम सदय हইল, इतना दिन समझा कि ये श्यामानंद प्रभु मेरे प्रति सदय हुआ है, उनकी कृपा हुआ है मेरे प्रति, इसलिए भुवन मंगल ने इस प्रकार से किया। तो इस प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त की जो प्रतिभा होता है वो कितनी प्रभावशाली होता है एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने के लिए। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु का जन्मदिन, आविर्भाव तिथि है। इसकी बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं ग्रंथों में वर्णन है, जो कि जिनमें से हम लोग थोड़ा बहुत श्रवण किए। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करके इस कथा को यहीं पर हम आज को विश्राम देते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के भक्तों की प्रतिभा को, किस प्रकार प्रतिभाशाली थे, कितने प्रतिभाशाली भक्त थे भगवान के, इससे हमें यह शिक्षा प्रदान होता है। यह श्रवण से यह शिक्षा प्रदान प्राप्त होता है हमें। तो हमें उन वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी भक्ति के पथ में अग्रसर करें, सभी बाधाओं में रुकावट देके।
तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्यामानंद प्रभु की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।